ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से डिस्कवर किया गया था। तो उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर फर्दर टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इन 1820, कुछ बुक्स में आपको 1819 भी देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम बुक्स में जो वैलिड बुक्स वगैरह है उसमें ज़्यादातर 1820 ही देखने को मिले। इन 1820 H.C. ओयरस्टेड discovered magnetic effect of electric current, magnetic effect of electric current जिसको अदर लैंग्वेजेस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोले या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोले, दोनों सेम चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, इनका एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने क्या किया था, अपने लैब में कुछ एक टेबल था और उस टेबल में जो है उनका एक क्या रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। एक सर्किट है हमारा, इसको जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिखाया था, एक सर्किट जिसमें नीचे हम लोग बैटरी लगा देते हैं। इसको कुछ थोड़ा ब्रेक करके बैटरी इधर कहीं पे हम लोग की लगा देते हैं। इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। V, और ये जो वायर लेते हैं हम लोग, इस वायर को हम लोग लिख लेते हैं कि ये वायर हमारा होगा कॉपर वायर, और यहाँ पे स्विच ले लेते हैं एक के, की को के से डिनोट करते हैं या एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी जो की है हमारा ओपन रखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग की को ओपन रखते हैं। और एक मैग्नेटिक कंपास ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास में नीडल होता है, हम लोग जानते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से एक नीडल बना लिया गया, थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। एक नीडल है जिसका हेड पार्ट किसको दिखाता है, नॉर्थ को दिखाता है, और जिसका टेल पार्ट किसको दिखाता है, साउथ को दिखाता है। नीडल है, इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये नीडल हमारा जैसा था वैसा ही है। और अगले स्टेप पे क्या हो जाता है, अगले स्टेप पे जो हम लोग देखते हैं, तो अगले स्टेप पे उन्होंने देखा जैसे ही करंट का स्विच क्या होता है, ऑन होता है, यानी कि जैसे ही क्या होता है, इस सर्किट में करंट का फ्लो होता है। सर्किट में जैसे ही करंट का फ्लो होता है, तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ की है, की को अब क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, की को क्लोज कर दिया गया। अब करंट क्या होगा, फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट को क्या करते हैं, फ्लो करवा देते हैं। करंट जैसे ही इसमें फ्लो होगा, तो जो मैग्नेटिक कंपास था हमारा, मैग्नेटिक कंपास का नीडल क्या करने लगेगा, ये जो मैग्नेटिक कंपास था, इस मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था, वो नीडल अब क्या करने लगेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा। मतलब जो नीडल था वो क्या करने लगा, यहाँ से ये क्या हो गया, जो इधर था नीडल, वो नीडल अब क्या हो गया, वहाँ नहीं रह के बल्कि घूम के किसी और तरफ हो गया। तो नीडल जो मूव हुआ हमारा, हम लोग जानते हैं कि नीडल हमारा जो था वो किसका बना हुआ था, नीडल हमारा बना हुआ था, ये जो वायर था इसको कॉपर वायर कर लेते हैं। इस वायर को क्या ले लेते हैं, इस वायर को हम लोग ले लेते हैं कॉपर वायर। क्यों कॉपर वायर लिया गया, कॉपर वायर इसलिए लिया गया ताकि जो कंपास है उसका अगर मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, आयरन वगैरह कुछ लेंगे, तो कंपास को क्या करेगा, वो इफेक्ट कर देगा। इसलिए हम लोग ऐसा वायर लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, यानी मैग्नेटिक मटेरियल ना हो। तो ऐसे वायर को ले लेते हैं। इसमें क्या हो गया, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, जैसे ही करंट क्या हो गया, फ्लो हो गया,
तो ये जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे या तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ या मैग्नेटिक मटेरियल कुछ वहाँ पे रखा गया, बट मटेरियल तो कुछ नहीं रखा गया, जो चीज़ें थी वैसी ही थी। तो ये जो नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ, यही प्रूव कर दिया कि जब भी करंट फ्लो होता है वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसी के साथ साथ जैसे ही स्विच ऑफ किया गया तो फिर नीडल फिर क्या हो गया, घूम के अपनी जगह आ गया। जैसे ही स्विच ऑन किया गया फिर से नीडल डिफ्लेक्ट करने लगा। तो ये जो नीडल का डिफ्लेक्शन दिखा स्विच ऑन करने और ऑफ करने से, तो हमें पता चला, यानी ओयरस्टेड ने क्या दिया, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव कर दिया कि हाँ, जब भी करंट फ्लो होता है वो अपने आसपास क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जिसके वजह से उसके आसपास रखा हुआ जितना सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन उसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, प्रूव किया। और जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है वो आपको पहले भी बताया गया कि किसका बना हुआ होता है, ये मैग्नेट का बना हुआ होता है। और मैग्नेट को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, या तो मैग्नेटिक मटेरियल या अदर मैग्नेटिक फील्ड, या अदर मैग्नेट का ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस तरह से प्रूव हुआ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ needle shows there exists another magnetic field। यानी इसी तरह से अनदर मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस दिखाया तो प्रूव हो गया कि हमारा ओयरस्टेड ने क्या किया, इस तरह से प्रूव कर दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे। इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में जो भी दिखा इसको हम लोग लिख लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या दिखा, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल, द डिफ्लेक्शन of needle of magnetic compass proves that whenever electricity flows, it always gives rise to a magnetic field around it. This effect is called magnetic effect of electric current या electromagnetism. This effect is called magnetic effect of electric current या electromagnetism। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था।